MSET 5 years LLB स्टूडेंट्स एंड 3 year LLB स्टूडेंट्स, रिजल्ट आ गए हैं, स्कोर कार्ड मिल गए हैं, पर अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये अच्छा रिजल्ट लाने के बाद भी आपकी सीट कहीं ना कहीं डगमगा सकती। रीजन बिहाइंड इज कि अब आपकी जो कैप राउंड की चीजें हैं वो चालू हो जाएगी। अब कैप राउंड कब स्टार्ट होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए कैप राउंड में, वो भी बता दो। सर कैप राउंड 1 2 3 क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में फटाफट से 5-6 मिनट में कर दूंगा, ताकि आप आपकी तैयारी, अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रखनी है, वो एक जगह एक्यूमुलेट करके एक PDF बना के प्रिंट आउट निकाल के। अब प्रिंट आउट निकालने की बात मैं क्यों कर रहा हूं ये थोड़ी देर में आप लोगों को पता पड़ जाए। तो 5 year LLB वालों पेपर 8 मई को था, 3 year LLB वालों पेपर 1 और 2 अप्रैल को था। अब अगर थोड़ी सी बात करें सर कैप राउंड कब शुरू हो जाएगा, तो एक मिड जुलाई 5 years वालों की मैंने सोची है, समवेयर अराउंड 5 to 10 जुलाई के बीच में आपको आ जाएगा। एंड योर 3 year LLB स्टूडेंट्स, जून एंड में आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा। कैप राउंड की बात अगर मैं थोड़ी से आगे लेके जाऊं तो आप लोगों को पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। अगर इनकेस आप लोगों को फिर भी कोई गाइड चाहिए कि सर क्या क्या परफेक्टली अलाइन करने हैं और कैसे कैसे करने हैं, तो वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में अब से करना शुरू कर देते। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और स्कैन डॉक्यूमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें जब आप MSET के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चीजें सबमिट करोगे, ये सारे के सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका 20 to 50 KB में होना चाहिए, JPG होना चाहिए, सिग्नेचर एंड योर स्कैन डॉक्यूमेंट इन PDF। अब व्हाट स्कैन डॉक्यूमेंट इन PDF, तो 10th की मार्कशीट, योर SSC, higher secondary that is your 12th, then you should have a degree mark sheet of all the semester, year wise अगर आपका हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, और सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है तो फर्स्ट टू स्टिल योर 6th सेमेस्टर की मार्कशीट यू शुड हैव। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के दिमाग में है, सर हमारी 6th ईयर की जो मार्कशीट है वो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है, अभी तक हमारे कॉलेज ने इशू नहीं करी है, तो आप लोगों की जो ऑनलाइन जनरेटेड मार्कशीट है वो एक बार के लिए काम कर लेगी। बट स्टिल इफ इट इज पॉसिबल तो आप वहां जाके एक बार अपनी मार्कशीट मांग लो, अगर वो आपको दे देते हैं तो इट इज बेनिफिशियल। सो डिग्री मार्क्स सर्टिफिकेट ये मैंने आपको बता दिया, और ऑनलाइन सेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, आप लोगों को 2026 वाला जो है वो करना होगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और दिस इज योर 2026। मूविंग अहेड में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो यू शुड हैव योर MSET 3 year का स्कोर कार्ड, जो आप लोग अपनी लॉगिन करके निकाल सकते हैं। और ये जो सेट का एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप लोगों ने भरा, वो चीज आपके पास होनी चाहिए। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, नहीं तो यू शुड हैव योर बर्थ सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ, और you should have your school leaving certificate mentioning place of birth, और you should have a community और nativity certificate। ये सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब स्पेसिफिक कैंडिडेट की कैटेगरी की बात करो तो महाराष्ट्र कैंडिडेट का टाइप ए है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट की मैंने आपसे बात करी, एक्सेट्रा। टाइप बी है आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ योर पेरेंट, कि भाई वो डोमिसाइल है तो ऑब्वियसली आप लोग भी उसमें आ जाते हो। टाइप सी में आते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, टाइप डी में आता है प्रूफ ऑफ रिसाइडिंग एज ए रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और टाइप टी में आता है आपका बॉर्डर एरिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यू कैन कीप। मूविंग अहेड अगर मैं आप लोगों की बात करूं कि रिजर्व कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट की वैलिडिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सर इसमें क्या होगा कि इफ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो आप लोगों के पास एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी के कैंडिडेट है, तो यू शुड हैव द मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या अप्रूव्ड मेडिकल बोर्ड। ठीक है, यहां पे अगर मैं और भी आप लोगों को बात कर लूं तो अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए।
ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट भी चाहिए। एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हमेशा ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ये ध्यान रखना कि ये सर्टिफिकेट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। मूविंग अहेड, माइनॉरिटी कैंडिडेट डिक्लेयरिंग बाय द कैंडिडेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और लास्ट में है ऑर्फन कैंडिडेट। ऑर्फन सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। ये चीज ध्यान रखना। शायद तक यहां पे अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करूं, अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट की कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है तो ठीक है, पर अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है तो इट इज द बेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा आगे अगर अपन चल देते हैं तो सर राउंड 1 राउंड 2 क्या क्या चीजें होगी। तो सबसे पहले मैं राउंड 1 राउंड 2 की बात कर लेता हूं। कैप का फॉर्म आप लोग फिल कर देना, एक बार आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट आप लोग अपने हिसाब से, फिर आपके पास है वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों का आधार कार्ड, आप लोगों की 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सारे के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, आप लोगों का स्कोर कार्ड जो MS सेट वाला है, और आप लोगों का जो फॉर्म है MS सेट एंड योर फॉर्म दैट यू फिल्ड, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, योर प्रोविजनल मेंशन मेरिट लिस्ट, देन इट इज योर ग्रीवेंस रिड्यूसल बाय स्टूडेंट, रीवेरिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, और लास्ट में आप लोगों की फर्स्ट मेरिट सीट अलाउट होती है, और इस अलॉटमेंट में कहीं ना कहीं 70-80% जो सीटें हैं वो फिल हो जाती है। नाउ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ फ्रीज एंड फ्लोट। फ्रीज का मतलब कि हाँ, आपको जो कॉलेज मिल रहा है उस कॉलेज में आपको जाना है, आपने फ्रीज कर दिया, और फ्लोट की माइट भी पॉसिबल कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के राउंड में कोई किसी ने अगर पहले उसमें पैसे नहीं जमा कराए या उसने मना कर दिया तो आप ऊपर जा सकते हो, तो आप फ्लोट का ऑप्शन भी यूज करते हो। दिस इज योर राउंड 3। ठीक है, राउंड 3 में आप इस पर्टिकुलर चीज में राउंड 2 में भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप एडिट कर सकते हो आपका फॉर्म इफ यू नीडेड। ठीक है, अपलोड और अपडेट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए होता है। कॉलेज की प्रेफरेंस आप एडिट, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का CET PG के टाइम पे ये प्रॉब्लम भी थी, और MS सेट के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए आप एडिट कर सकते हो, डोंट वरी। वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स, देन यू हैव प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ग्रीवेंस रिड्यूसल, रीवेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कॉलेज, और आपके एलोकेशन के जो ऑप्शन हैं वो आप लोगों के आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की थी जो आपके अब जो कैप राउंड आने वाला है उस कैप राउंड में आपको याद देखनी चाहिए। और इसके बाद भी मैं आप लोगों को एक चीज और बोलूंगा कि ट्राई एंड कीप ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट विद यू इन द फिजिकल फॉर्म एज वेल। आप लोग आज से ही ये तैयारी कर लो कि आपके पास एक फोल्डर हो, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, एक बार चेक लिस्ट में आपको और दे देता हूं। योर आधार कार्ड, ठीक है, आधार के बाद यू शुड हैव योर फोटोज, पासपोर्ट साइज, ठीक है, फिर यू शुड हैव योर 10th, यू शुड हैव योर 12th मार्कशीट, एंड यू हैव सेमेस्टर ऑल 6, ठीक है, देन यू शुड हैव योर MS सेट का स्कोर कार्ड, देन यू शुड हैव द फॉर्म जो आप लोगों ने फॉर्म भरा। अब दिस फॉर्म कैन बी अल्टर्ड, दिस थिंग्स कैन बी अल्टर्ड। ये सारी की सारी चीजें अगर आपके पास फिजिकल फोटोकॉपी, अगर आप फिजिकल फोटोकॉपी रखते हैं तो वो फिजिकल फोटोकॉपी सेल्फ अटैच होनी चाहिए। सेल्फ अटैच का मतलब अगर इसमें मेरी कोई मार्कशीट है तो मैं अपने सिग्नेचर यहां पे कर दूंगा नीचे, और आप लोग भी अपने सिग्नेचर वहां नीचे कर देंगे विद ब्लू और ब्लैक पेन। और आपके पास इसकी एक सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी के लिए अपन ने यहां देखा कि आप लोगों के पास 20 KB तक की इमेज, और वो भी JPG होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि जब आप ये चीजें अपलोड करोगे और ये चीजें फिर वहां पे मैच नहीं गई, जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो गड़बड़ी हो सकती है, और इस गड़बड़ी से आप लोग हमेशा बचना। कभी भी ऐसा मत करना है कि सर क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों नहीं, फिर हम क्या करें। तो इन सब चीजों के सवाल आने से पहले ही आप लोगों को तैयारी रखनी। एंड डोंट फॉरगेट द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अ रिजर्व कैटेगरी,
तो उन लोगों के पास उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है। EWS कैंडिडेट हमेशा ध्यान रखना सर्टिफिकेट इशूड होना चाहिए, एंड दैट ऑल्सो इफ यू कैन गेट योर EWS फ्रॉम नेशनल एंड स्टेट बोथ, तो आप दोनों में से नेशनल को प्रेफरेंस पहले देना। मूविंग अहेड, इफ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी यू शुड हैव अ प्रॉपर सर्टिफिकेट इशूड बाय अ मेडिकल अथॉरिटी ऑफ स्टेट। तो कोई गवर्नमेंट, आप लोगों को ये लिस्ट ऑनलाइन मिल जाएगी, वहां से आप ये चीज डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ट्राई टू रिमेंबर कि ड्यूरिंग योर कैप राउंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस पूरे के पूरे राउंड 1 and 2 एंड दिस इज योर राउंड 3, आप लोग ये सारी की सारी चीजें याद रखना। आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रेफरेंस लिस्ट ऑब्वियसली सर पहले हम अपने हिसाब से रख देंगे, नेक्स्ट जब पहले 2 राउंड में कुछ नहीं हुआ तो आप ये प्रेफरेंस लिस्ट जो है इसको भी आप रीसबमिट कर सकते हो। वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, गिवरेंसल रिडर्सल बाय स्टूडेंट्स, रीवेरिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड, फायर एंड मेरिट लिस्ट, ये सारी की सारी चीजें। और एक चीज ध्यान रखना, दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर, ऐसा हो जाता है इट इज स्टिल 70%, तो माइट बी पॉसिबल कि अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो आपको एक एज मिल जाएगा, जिस एज से आप ये फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। स्टिल आफ्टर ऑल दिस, इफ यू हैव एनी अदर डाउट और इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, you can mail me at harsh.chotrani@adda247.com. Thank you so much guys. This is your logical reasoning mentor Harsh, and I hope all the best for your result. Plus ये सारी की सारी चीजें मेरी मान के आज से ही अपने पास रख लो, बिकॉज लास्ट टाइम जब आप वहां बैठे हुए होगे ऑनलाइन और ये सारी की सारी चीजें अपलोड कर रहे होगे और पहले से ही आपके पास ये सब चीजें पड़ी हुई होगी, तो हेक्टिक नहीं होगा, कुछ चीज गलत नहीं होगी। वन मोर थिंग, इफ यू नीड एनीथिंग यू कैन कमेंट बिलो, और मुझे बता देना, मैं आपका जवाब वहां कमेंट में अपनी आईडी से दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड डोंट फॉरगेट स्क्रीनशॉट लेना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का।